Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. My name is Umar Shafiq and you are watching Umar Nama. इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये कैसे काम करती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में स्टॉक एक्सचेंज का क्या किरदार होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहां मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज़ और इसके अलावा और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है। पहले स्टॉक एक्सचेंज में बाकी तमाम मार्केट्स और मंडियों की तरह ऑक्शन के ज़रिए शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी। जब से सारा कुछ डिजिटल हुआ है, अब बहुत सारी वेबसाइट्स पे बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनके ज़रिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए किसी न किसी ब्रोकर की खिदमात की ज़रूरत पड़ती है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होते हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, आपको उस ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होता है। आप उस ब्रोकर के ज़रिए से शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। मौजूदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क़याम जनवरी 2016 को अमल में आया था। इससे पहले पाकिस्तान में 3 इंडिपेंडेंट स्टॉक एक्सचेंजेस काम करती थी: कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो स्टॉक मार्केट थी कराची स्टॉक एक्सचेंज, उसका क़याम सितंबर 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद जल्दी ही अमल में आया था। उसके बाद दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इसका क़याम अक्टूबर 1970 को अमल में आया था और आखिरी इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज अक्टूबर 1989 में कायम हुई थी। इन तीनों का मर्जर एग्जैक्टली 11 जनवरी 2016 को अमल में आया, जिसके बाद मौजूदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई। अब लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रांच ऑफिसेज हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टोटल तकरीबन 550 कंपनीज लिस्टेड हैं इस वक्त। इनकी तादाद कम या ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज की लिस्टिंग का एक क्राइटेरिया होता है। जो कंपनी क्राइटेरिया को मीट करती है उसको लिस्ट कर दिया जाता है, और जब कोई कंपनी उस क्राइटेरिया से हट जाती है तो उसको डी लिस्ट कर दिया जाता है। इसलिए इसकी तादाद कम या ज़्यादा होती रहती है। स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही लिस्ट हो सकती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज 2 किस्म की होती हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। जिस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हों उस कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड ना हो रहे हों उसको हम अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं। कंपनीज पे हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मुलाहिजा कर सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फ़र्क है, इसके लिए आइंदा आने वाली वीडियो देखिएगा, हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टोटल कैपिटलाइजेशन तकरीबन 7.07 ट्रिलियन रुपीज़ है, जो 43 बिलियन यूएस डॉलर्स के इक्वल बनती है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 34 सेक्टर्स हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर, शुगर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस और इसके अलावा और भी बहुत सारे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त तकरीबन 200 ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं। आपको जब शेयर्स खरीदने या बेचने हो तो आप सिर्फ उन ब्रोकर्स के पास ही अकाउंट ओपन करके तो ही शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले जब डिजिटल सिस्टम नहीं था, ऑक्शन के ज़रिए शेयर्स की सेलिंग और बाइंग होती थी। जब आप शेयर्स परचेज करते थे, आपका रजिस्टर पर रिकॉर्ड रखा जाता था और फिजिकल फॉर्म में पेपर के ऊपर एक रिटन फॉर्म में आपको शेयर्स की कॉपी दे दी जाती थी। लेकिन चूंकि अब डिजिटल सिस्टम है, अब जब आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हैं तो एक और कंपनी है जिसको हम नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं,
आपका अकाउंट उस नेशनल क्लियरिंग कंपनी में भी ओपन हो जाता है। जब आप शेयर्स परचेज करते हैं तो डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और जब आप शेयर्स बेचते हैं तो आपके अकाउंट से निकल के अगले खरीदने वाले बंदे के अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2017 में आउट परफॉर्म किया था। 2017 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर था। MSCI ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इमर्जिंग मार्केट का अवार्ड दिया था। MSCI मोर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एक इदारा है जो इकोनॉमी पर रिसर्च करता है, मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंजेस पर रिसर्च करता है और उन इकोनॉमीज को, उन एक्सचेंजेस को, उनके इंडेक्स को एक कैटेगरी के हिसाब से रैंक करता है। 2017 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट रैंकिंग थी, KSE 100 इंडेक्स ने 49,969 पॉइंट्स को टच किया था। ये KSE 100 इंडेक्स की सबसे पीक परफॉर्मेंस थी। KSE 100 इंडेक्स क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिनका कैपिटल सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनीज, उनके स्टॉक्स को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको KSE 100 इंडेक्स कहते हैं। इस KSE 100 इंडेक्स में अगर किसी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इस KSE 100 में नहीं आती तो उसको भी इस KSE 100 इंडेक्स में शामिल किया जाता है। ये सबसे बड़ी 100 कंपनीज के स्टॉक्स को मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है जिसकी बेस पे पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। KSE 100 इंडेक्स के अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 30 इंडेक्स और KMI 30 इंडेक्स भी है जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के स्टॉक्स को मिला के बनाया गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की बेस पे उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म करती है तो उस मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, जिसको देख के किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ को जाहिर करती है। दैट वाज ऑल अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियां बांटें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।